आज मुझे पता चला कि वो कायदे आज़म में जो ताकत है, सबसे मजबूत रिश्ता कायदे आज़म का है। टांग कटी है यहाँ तक, आपको जो मेडिसिन लिख के दी थी, जो बताया था कि ये आपने खुराक यूज़ करनी है, मैं कुछ भी नहीं कर सका। क्यों? मेरे पास कुछ नहीं था। उसकी वजह से उसका असर पड़ा है इस ज़ख़म पे कि वो ज़ख़म ख़राब हो गया। वो कह रहे हैं अब यहाँ से काटेंगे। सब बकवास है। जिनके साथ काम किया उनको, उनमें से कोई नहीं आया। आपके बेटे ने आपके साथ ऐसा क्या किया जो आप दुनिया को बताना चाह रहे हैं? वो मेरे मोबाइल से लोन लेके भाग गया, 50,000 रुपया। मुझे कम से कम भीख ना मांगनी पड़े कि मैं अपने सारे काम कर सकूं, मैं काम कर सकूं, मुझे कोई टांग लगवा दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ शहजाद बिल्ला साहब मौजूद हैं। अपनी ज़िंदगी का जो है आधा हिस्सा पाकिस्तान इंडस्ट्री को दे दिया, लेकिन जब बुरा वक्त आया कोई भी साथ खड़ा ना हुआ, बच्चे तक साथ छोड़ गए। इस वक्त शहजाद बिल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस वक्त जो उनकी एक टांग भी जो है कटी हुई और बीमार हालत में जो है इस वक्त मौजूद है। सोचा ही नहीं कुछ, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो कायदे आज़म में जो ताकत है, सबसे मजबूत रिश्ता कायदे आज़म का है। सिर्फ कायदे आज़म का जो रिश्ता है वो सबसे मजबूत रिश्ता है। हाँ जी, बाकी सब झूठे रिश्ते हैं। ये पता ही आपको तब चलता है जब आप पे कोई बुरा वक्त आता है, फिर पता चलता है। इतने सख्त अल्फाज अदा कर रहे हैं आप अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए। बिल्कुल मैं करूँगा, किसी को माफ़ी नहीं दूंगा। मैं अपनी सगी औलाद के बारे में मैं कहता हूँ, किसी ने नहीं मुझे पूछा। बेटियों पे तो चलो मैं गिला नहीं करता, वो शादीशुदा अपने घरों में। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? बेटे कितने और बेटियां कितनी? 2 बेटे हैं और 3 बेटियां। तो उन पे मेरा कोई गिला नहीं, बेटियों पे। वो हॉस्पिटल में भी आई थी, एक दफ़ा आई हैं। तो बेटा हॉस्पिटल में रहा है 2-3 दिन, और वो मेरे साथ क्या करके गया, ये मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ऐसी औलाद भी होती है। क्या आपके बेटे ने आपके साथ ऐसा क्या किया जो आप दुनिया को बताना चाह रहे हैं? वो मेरे मोबाइल से लोन लेके भाग गया, 50,000 रुपया, और मुझे कर्जे के नीचे देकर चला गया। जब ये आपके बेटे ने किया हॉस्पिटल में आपके साथ? हाँ जी। उसको शर्म नहीं आई कि मेरे बाप की टांग कट गई है, मैं मजदूर हो गया, मोहताज हो गया लोगों का, और वो ये हरकत करके गया। मैं कहाँ से दूंगा? ठीक है, मैं तो अपनी मेडिसिन नहीं ले सकता। मैं ये मेरा जख्म खराब हो चुका है, वो बल्कि खराब ही हो चुका है। सब मैं देख रहा हूँ कि टांग जो है कि ये टांग कटी है यहाँ तक। आपको जो मेडिसिन लिख के दी थी, जो बताया था कि ये आपने खुराक यूज़ करनी है, मैं कुछ भी नहीं कर सका। क्यों? मेरे पास कुछ नहीं था। उसकी वजह से उसका असर पड़ा है इस ज़ख़म पे कि वो ज़ख़म ख़राब हो गया। वो कह रहे हैं अब यहाँ से काटेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अभी आप दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे, अभी यहाँ तक कटी हुई है। हाँ, तो अगर अब अभी भी कुछ नहीं करेंगे तो फिर यहाँ से काटनी पड़ेगी। तो भाईजान, मैं किसी पे क्या गिला करूँ? बहनें, सगे भाई, वो तक नहीं आए। ये वो रिश्ते हैं जिनको मैंने बहुत बहुत अहमियत दी। पैसे को तो मैंने अहमियत दी नहीं। मैंने कहा नहीं, ये रिश्ते नहीं मिलते। अच्छा शहजाद बिल्लो साहब, यहाँ पे आपको ये नहीं लगता कि गलती आपकी थी? आप भी पैसों के नशे में इतने धुंध हो गए कि आप बच्चों की तरबियत ना कर सके? नहीं, एक्चुअली मैं कोई नशे में धुन नहीं हुआ था। नहीं, नशे की नहीं, पैसों के नशे की बात कर रहा हूँ कि जब पैसा आता है ना, हमें फिर कुछ नहीं दिखता। हम कहते हैं बच्चों के ऊपर भी लगाना है, ख़ानदान के ऊपर भी लगाना है, बहन भाइयों के ऊपर भी लगाना है। बस ये मेरी गलती है, इसको मैं मानता हूँ कि, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं अगर बच्चों के लिए कुछ करता था कि मेरी औलाद है, चलो जो कुछ कर सकता था मैं करता रहा। बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो कुछ कर सकता था करता रहा। लेकिन मैंने इनको बहुत अहमियत दी कि ये बड़े मजबूत रिश्ते हैं, ये दोबारा नहीं मिलते। लेकिन मुझे आज एहसास हुआ कि ये सब बकवास बातें हैं। कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है। मेरी एक सगी बहन है, उसने मुझे एक रात नहीं रखा। उसने मेरा जीना आराम कर दिया कि इन्हों इतने क्यों लैंदा, इन्हों ले जाओ। कौन कौन सी फिल्मों में काम किया और वो कौन से लोग हैं जो अभी तक आपके पास आज तक नहीं आए? क्योंकि दोस्त तो वो कहते हैं ना कि जिसको मुखलिस दोस्त मिल जाए, हज़रत अली का कौल है, जिससे मुखलिस दोस्त मिल जाए उसकी जो है दुनिया में जन्नत हो जाती। कोई ऐसा दोस्त है अभी तक?
बड़े थे, मैं तो समझता था थे ये हैं, लेकिन सब बकवास, वो भी नहीं है, कोई भी नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा कॉल की होगी, वो बिल्ला साहब है बड़ा माड़ा आया यार, अब बड़ा अफसोस, अल्लाह तुम सब्र दे, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह, बस दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं, सब बकवास है। जिनके साथ काम किया उनको, उनमें से कोई नहीं आया जिनको मैं समझता था कि किस किस के साथ काम किया, कुछ ऐसे नाम तो लें जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए भी नज़र आते हैं। नहीं, क्या बताऊँ मैं, बहुत सारे नाम हैं। बहरहाल नदीम चीमा डायरेक्टर है फिल्मों का, उसके साथ मैंने बड़ा काम किया, उसने एक कॉल तक नहीं की, ये दोस्त हैं, दोस्तों की तरह था, भाइयों की तरह। और डायरेक्टरों के साथ भी कहा, सैयद नूर साहब के साथ काम किया, उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने एक कॉल तक करके नहीं पूछा कि यार क्यों हो गया, मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा, एवरीथिंग किसी ने नहीं पूछा, अकेला ही मार रहा हूँ मैं यहाँ पर, किसी ने नहीं पूछा। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि मैं इंडस्ट्री पे कोई गिला नहीं करता, मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या किया जो कि नहीं करना चाहिए था, खूनी रिश्ते, तो इंडस्ट्री पे मैं क्या गिला करूँ भाई, अल्लाह उनको खुश रखे। मैं काम कर रहा था, बड़े पैशन से मैंने काम किया, मैंने 30-40 फिल्मों में काम किया, ठीक है। अब मैंने 15 साल तो एक्स्ट्रा काम किया, मैं रुलता रहा हूँ उस स्टूडियो के अंदर। तो इस वक्त हम जिस घर में बैठे हुए हैं जी, ये आपका अपना घर है? नहीं जी, ये रेंट का घर है। रेंट का? हाँ जी, इसका जो इसकी जो है कीमत कैसे अदा कर रहे हैं, जो रेंट है मंथली? कहाँ से करूँ, 2 माह से तो किराया नहीं दिया, 16,000 रुपया किराया, मैं वो नहीं दे सकता, मेडिसिन नहीं ले सकता अपनी, तो बिल नहीं दे सकता, ये मेरे हालात हैं, क्या करूँ। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, परेशान ना हो, क्योंकि जो देखने वाले ना बहुत ज़्यादा, कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी होते हैं जो मदद करना चाहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा होता कि हम किसके ऊपर इन्वेस्ट करें, किन की मदद करें। तो क्या पैगाम देते हैं ऐसे लोगों को जो आपकी खिदमत करना चाह रहे हैं? क्योंकि आपने 30 साल पाकिस्तान की खिदमत की है, अब ज़रा उन्हें मौका दें, क्या कहना चाहते हो? मैं बस यही मेरी रिक्वेस्ट है अपने बहनों से, भाइयों से, कि जो कोई भी मेरी कोई हेल्प करना चाहता है, मेरा जैज़ कैश बना हुआ है, उसका नंबर आपको स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो 0309422243, इस नंबर पे मेरी कर सकते हैं कुछ हेल्प। और बाकी सबसे बड़ी जो अपील है, मैं मोहतरमा CM साहबा मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा से अपील करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और कर रही हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ करें। उज़मा बहारी साहबा से, मलक रियाज साहब की साहबजादी से, और ख़ास तौर पे मरीम नवाज साहबा से, कि खुदारा मेरे लिए कुछ ऐसा करेंगे, मुझे कम से कम भीख ना मांगनी पड़े, कि मैं अपने सारे काम कर सकूं, मैं काम कर सकूं, मुझे कोई टांग लगवा दे। इन्होंने जैसे कि बताया कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ फ्रॉड किया, अस्पताल में 50,000 रुपये जैज़ कैश से लोन लेके भाग गया कि मेरा बाप मर जाएगा, छोड़ दो उसको इस हालत में अस्पताल में। मीन्स के ये दौर आ गया जब आप अपने बच्चों के लिए इतना कमाते हैं, एंड टाइम पे जब बाप इस हालत में आ जाए तो बच्चे तक छोड़ जाते हैं। कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा जितनी ज़्यादा हो सके इनकी खिदमत करें। न्यूज़ अलर्ट से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।